आप सभी को नमस्कार। मैं अभी हूँ हरियाणा के जिंद में। जिंद में एक हमारे वैद्य हैं भाई सुशील नरवाल जी। बहुत ही बड़े लेवल पे जो औषधियों का निर्माण और शुद्ध दवाओं का पूरी तरह से ऑर्गेनिक, इसमें खाने पीने की भी दवाएं हैं। सब वो जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, गाय के गोमूत्र से बनने वाली दवाएं भी हैं। इस सब तरह की औषधियों का निर्माण करते हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे इनका कारोबार चलता है। काम पूरे देश में हर जगह इनकी दवाएं भेजी जाती हैं और पूरे देश से ही लगभग हर जगह से मरीज जाते हैं जो यहाँ पे दिखाते हैं और फिर दिखाने के बाद उनको औषधियों का जो बाद में औषधियाँ भेजी जानी होती हैं वो यहाँ से भेजी जाती हैं कुरियर के द्वारा। तो अभी मैं आप लोगों को उनके गौशाला में लेके आया हूँ। अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो गाय हैं ये कहाँ रहती हैं और कैसे रहती हैं। ये है सुशील भाई की गौशाला। जो ये गाय हैं सब हरियाणा नस्ल की हैं। देखिए सारी हरियाणा नस्ल की गाय हैं। नीचे देखिए कितना साफ सफाई है। किसी भी प्रकार का गोबर होने पर इसको तुरंत साफ कर दिया जाता है। ये अलग अलग गाय हैं जिनका बहुत ही अच्छा औसत है दूध देने का। ये सब हरियाणा नस्ल की गाय हैं। ये उनके बच्चे हैं। ये गोबर हटाया गया है और ये सब हरियाणा नस्ल की गाय हैं। देखिए ये सारी हरियाणा नस्ल की गाय हैं। वहाँ तक बछड़े भी हैं, नंदी भी तैयार करते हैं। और ये उसके अंदर चारा है। चारा के लिए हरा चारा भी अभी काटा गया है, वो भी डाला जाएगा। यहाँ पे उनके भूसा का भंडारण होता है। ये देखिए ये भूसा का भंडारण है। और ये सब जो गाय हैं ये यहाँ पर रहती हैं, खाती हैं और फिर इनको दिन में बाहर बाड़ में कर दिया जाता है। वहाँ पर घूमती हैं और फिर घूमने के बाद वो दोबारा शाम को यहाँ पर बांधी जाती हैं खाने के लिए। ये बछड़ा है अभी 1 महीने का और अभी ये दूध पी रहा है। ये मशीन है जिससे चारा की छटाई की जाती है। बाकी अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि निर्माण, ये गोबर गैस का प्लांट है। यहाँ पे गोबर डाला जाता है। यहाँ से फिर उस जगह पे गोबर का गैस बन के वहाँ से निकल के पाइप के माध्यम से, देखिए पाइप जा रही है, पाइप के माध्यम से फिर ये औषधि केंद्र में ले जाया जाता है जहाँ पर गैस का दवा बनाने में प्रयोग होता है। और ये सामने उनकी खेती है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। पीछे बगीचा है कुछ फल फूल का, जिसमें भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग होता है, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग होता है। अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ औषधि केंद्र। ये औषधि निर्माण केंद्र है। यहाँ पे औषधि की कुटाई होती है इस मशीन में। और यहाँ पे ये देखिए ये अर्क बन रहा है, गोमूत्र अर्क। इस बॉटल में बन के और फिर इसमें ठंडा होके उसको इस बर्तन में स्टोर किया जाता है। और फिर ये किसी शीशे की कांच की बोतल में पैक करके अलग अलग जगह दवा के रूप में भेजा जाता है। अलग अलग औषधियाँ इसमें अलग अलग रोग के हिसाब से मिलाई जाती हैं। और ये औषधि बनाने के सब कड़ाही करछा ये सब है। ये औषधियों का वो है। ये भाई लोग हैं जो यहाँ औषधि निर्माण करते हैं। यहाँ पे बादाम पाक बनाया जा रहा है। देखिए सब स्टील की कढ़ाई है। किसी भी प्रकार से जस्ते का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चूना है। तो जो मैं बता रहा था बर्तन जस्ते का, जस्ता बहुत ही नुकसानदायक है, सबको पता है। लेकिन बहुत लोग मजबूरी में, बहुत लोग अनजाने में जस्ते के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। जस्ते का बर्तन, जस्ता सूक्ष्म रूप से उसके माध्यम से पेट में, शरीर में जाता है, जो रोगों का, कई प्रकार के रोगों का, मृत्यु तक का कारण बनता है। ये औषधि की पैकिंग हुई है। ये देखिए दवाएं शीशे की बोतल में इस तरह से पैक करके पूरे भारतवर्ष में जहाँ से भी लोग रोगी आते हैं वहाँ भेजा जाता है। और आगे भी पैकिंग का
केंद्र है जो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये औषधि पैकिंग केंद्र है। इसमें देखिए अलग अलग ये दवाएं पैक होकर के पूरे भारतवर्ष में, ये देखिए इसमें च्यवनप्राश वगैरह और भी गाजर का मुरब्बा देखिए लिखा हुआ है। इस तरह की सब औषधियाँ और खाद्य सामग्री यहाँ पर पैक होके पूरे भारतवर्ष में। ये राजीव भाई की फ़ोटो है, ये देखिए राजीव भाई के अनन्य भक्त हैं और ये पैकिंग होके सब दवाइयाँ रखी हुई हैं अलग अलग जगह, भारत के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए पैक होकर के यहाँ पे जाती हैं। ये अलग एक पैकिंग कक्ष है। यहाँ पे ये जो औषधियाँ बाहर से रॉ मटेरियल आता है उसको अलग अलग निकाल के अलग अलग दवाओं के लिए प्रयोग करके, वो देखिए एक स्टील की कढ़ाई वहाँ भी है, और पैक करके इस गत्ते के माध्यम से पूरे देश में कुरियर के द्वारा भेजा जाता है। ये औषधि की पिसाई का मशीन है, चक्की जिसको बोलते हैं। बहुत ही भव्य और बहुत ही बढ़िया पत्थर की चक्की है, इससे औषधियों की पिसाई की जाती है। ये है वैद्य जी का चिकित्सीय कक्ष। यहाँ पर पूरे देश से मरीज आते हैं और वैद्य जी यहाँ पर बैठ के मरीजों को देखते हैं। ये दवाएं हैं, इसमें ब्राह्मी घृत आपके सामने दिख रहा है, महात्रिफला घृत, महाचेतस घृत, सरसों तेल, अश्वगंधा पाक, शहद, गोखरू पाक, सुपारी पाक, मूसली पाक, अश्वगंधा पाक, एप्पल जूस, छुहारा पाक, गाजर मुरब्बा, सेब मुरब्बा, और ये गेहूं से बनने वाले बिस्किट। गेहूं बाजरा में शुद्ध देसी घी का डाल के ये बिस्किट बनाया जाता है जो कभी ख़राब नहीं होता। स्वास्थ्य वर्धक भी है, बहुत ज़बरदस्त। स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। ये अचार हैं, अलग अलग तरह के अचार यहाँ औषधि के रूप में बनाए जाते हैं। वो लोहासो वगैरह, ये जो बलारिष्ट और पथ्यादि रस कुछ है, ये दाल हैं ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक खांड है, ये जहर मुक्त हल्दी है, ये ऑर्गेनिक खांड। पहले ये बाज़ार से मंगाते थे तो कई न कई प्रकार के उसमें मिलावट होने का डर रहता था, कई बार कुछ चीज़ें गलत मिली, तो इन्होंने क्या किया कि छत्तीसगढ़ में कई बीघे ज़मीन किराए पे लेके वहाँ पे खुद गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने की खेती से फिर वो गुड़ और इस तरह की खांड बना के और इससे औषधियाँ बनाते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा औषधियाँ मूल्यवान तो ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन जो इनका रिजल्ट है, जो इनका परिणाम है, जब उस परिणाम को देखेंगे तो ये मूल्य विहीन हो जाती है औषधियाँ, जितना भी पैसा इसका दिया जा रहा है, क्योंकि वो निश्चित रूप से त्वरित परिणाम देने वाली औषधियाँ बन जाती हैं। ये गाय का घी है, जो ये खुद दूध को गर्म करके दही बना के बिलोने से घी तैयार करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त घी है, इसको मैं खुद ले जाके प्रयोग किया हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है और बाज़ार में मिलने वाले मिलावट के जहर से कई लाख गुना ज़्यादा अच्छा ये घी है। इस तरह सब निर्माण कार्य वैद्य जी कर रहे हैं। ये भवन निर्माण देखिए, मिट्टी और गारे, मिट्टी के गारे से इसका जुड़ाई हुआ है ईंट का, और इसके ऊपर गोबर और मिट्टी को मिला के इसकी लिपाई हुई है। और इसके ऊपर देखिए फूस, सरकंडा जिसको बोलते हैं, ये उसका छत बना हुआ है, जिसमें बिल्कुल भी सीमेंट का प्रयोग नहीं है, और इस वजह से इसके अंदर बहुत ही ठंडा भी रहता है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, एकदम ठंडा रहता है। मैं स्वयं भी अभी इस जगह इस चारपाई पे अभी बैठा था थोड़ी देर पहले, तो इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। केवल एक ये पंखा चल रहा है, बाहर
बहुत भयंकर धूप भी थी। अभी अभी तो थोड़ी छाया है, लेकिन उस धूप का असर बिल्कुल भी यहाँ पर अंदर नहीं था। बिल्कुल ही अच्छा ठंडा, ठीक ठाक ठंडा मौसम था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।